हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के दोस्त के साथ दोस्तों आज दोस्तों प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो वैदिक युग और वर्तमान जो समय चल रहा है यानी 21वीं सदी में नारी जागृति के स्वरूप में क्या एक रूपता का संचार होने की संभावना प्रतीत होती है। तो 21वीं सदी की नारी दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में हम 21वीं सदी में जो नारी के जीवन चरित्र का हम अगर विश्लेषण करते हैं तो समाज के विभिन्न जो लक्ष्य हैं, जो अनेक क्षेत्र हैं और पुरुषों के साथ जो है नारी का जीवन भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के जो लक्ष्यों का निर्धारण हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र समाज एकता, अखंडता और आत्मीयता के दर्शन की अहम भूमिका अदा करने की विचारधारा का पुनरुत्थान हो रहा है। तो पुरुष प्रधान समाज तथा पितृसत्तात्मक जो सोच का जो सोच शक्ति है वह धीरे धीरे उसका अंत होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। 21वीं शताब्दी में दोस्तों चुनौती महिला ईश्वर की रचनात्मक शक्ति का अवतार या ईश्वरीय शक्ति की प्रतीकात्मकता को उजागर करने की शक्ति का उदय है। और वैदिक युग में दोस्तों महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी बताई जाती है, क्योंकि समाज में उन्हें पद प्रतिष्ठा थी और उन्हें हर कार्य में समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। वैदिक काल में अनेक प्रकार की सभा व समितियों में भाग लेने का उनको पूर्ण अधिकार था और धार्मिक क्रियाओं में वह पूर्ण का समय माना जाता है। वैदिक काल में दोस्तों महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार भी था। अगर हम वैदिक काल का पूरा विश्लेषण करते हैं तो आज आने वाली 21वीं सदी में हमको इस प्रकार के भावों का समावेश मिलता है। वैदिक काल में महिलाओं को मायके और ससुराल दोनों जगह समान सम्मान मिलता था, किसी प्रकार का कोई बंधन से मुक्त। वैदिक काल में महिलाओं को ससुराल में स्त्री धन पर पूरा अधिकार था और तथा वह दोबारा शादी करना किसी कारणवश अगर वह कोई घटना उनके साथ हो जाती थी तो वह पुनः शादी कर सकती थी या वह सन्यासीन बन सकती थी। वह उसका विकल्प उनके लिए खुला था। अगर हम वैदिक काल का
थोड़ा थोड़ा भी अनुभव करते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं को ब्रह्मा शब्द से संबोधित किया जाता था और वैदिक काल में महिलाओं को ज्ञान विज्ञान का आधार माना जाता है। तो उस काल में दोस्तों स्त्रियों के दो भेद प्राप्त होते हैं, ब्रह्मवादिनी और सद्योवाह। यानी सद्योवाह नारियां ब्रह्मचर्य आश्रम पर्यंत विद्या अर्पित करती थीं और उसके बाद विवाह उपरांत विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक सामाजिक पूजा पाठ है, जो भाव हैं, उसको संपन्न करने में, अपने दायित्वों को पूर्ण करने में समर्थवान होते थे। तो वैदिक काल में दोस्तों महिलाओं की स्थिति समाज में ऊंची थी और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी और वेदों में नारी को ब्रह्मा शब्द से संबोधित किया जाता था। वैदिक काल की नारी को बुद्धिमान विदुषी महिला और ब्रह्मवादिनी स्त्री भी कहते हैं और वैदिक काल में दोस्तों माँ, पत्नी, बेटी के रूप में सम्मानजनक भावों से माँ स्त्री जाति का सम्मान किया जाता था और सभी अनेक प्रकार के 9 गुणों से संपन्न होती थी। संवेदनशील, पूर्वाभास, दया, सहजता, पोषण और कोमलता, कामुकता, प्रेम और सरसता। तो इस प्रकार दोस्तों गुणों से, सर्वगुण संपन्नता के भावों से जब हम वैदिक युग की नारी को 21वीं सदी में पुनर्प्रतिष्ठित किया जाने के भाव अपने अंतःकरण में व्यक्त करते हैं, प्रेरणा के स्रोत में दोस्तों हमें आज के जीवन में क्या करना चाहिए। किसी भी समाज या राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की नारियों की दशा को देखकर आंका जा सकता है। पुरातन काल के गौरवमयी सत्युगी समाज का से नारियों की उच्च स्थिति को की दिशा को दिया जा सकता है। दोस्तों वैदिक ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि तब समाज में स्वतंत्रता और समानता की भावना होती और नारियों को हर प्रकार से सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें पुरुषों के समान अवसर दिए जाते थे और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। गृह कार्यों को लेकर कृषि, प्रशासन, यज्ञ कर्म से लेकर आध्यात्म साधना का कोई ही क्षेत्र उनसे छूटा नहीं रहता था। तो विशिष्ट व्यक्तित्व और प्रतिभा और कौशल की छाप से वह अछूते नहीं थे। अपनी बहुआयामी उपलब्धियों के आधार पर वे अपनी जाति के अंदर संजीवनी शक्ति के रूप में समाज में उनका योगदान रहता था। वैदिक वाङ्मय में दोस्तों कहीं पुत्री, भगिनी, कहीं पत्नी, कहीं माता के रूप में अपना योगदान उल्लेख किया गया है और कहीं कहीं वह मंत्र दृष्टा या ऋषिका के रूप में अपना वर्चस्व प्रकट करती थी। तो वैदिक समाज में दोस्तों अगर हम पुत्र के समान ही पुत्री को स्नेह, दुलार यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, आदर सम्मान दिया जाता था। परिवार में कन्याएं और अपने आदर्शों गुणों को विकसित करती थी, माता के अनुशासन में रहती थी, माता के साथ गृह कार्यों में अपना योगदान देती थी, सीखती थी और सहायता देती थी। तो वैदिक कन्याएं कृषि कार्य में पिता ही साथ सहयोग करती थी। अपाला को अपने पिता के
खेतों में अच्छी फसल के लिए इंद्र से याचना करते हुए चित्रित किया गया है। ऐसे वैदिक काल के समय में तो दोस्तों बीच का जो काल आए उसमें नारी के साथ जो भाव हमारे समाज में व्याप्त हुए, उससे वह जीवन, वह काल वह निराशावादी था। तो ऋग्वेद में कन्या को उच्च स्थान प्राप्त था और जिसका उदाहरण बी शून्यता दृश्यते रियते घृतम, यानी अर्थात जहाँ घृत बहता है वहाँ हर्ष से प्रफुल्लित कुमारी देखी जाती है। इस तरह कन्याओं का सम्मान होने से संतुष्ट होकर अनेक सामाजिक कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। तो वैदिक काल में दोस्तों कन्याओं को शुभ तथा विशेष शक्ति से युक्त माना जाता था और उनकी पुष्टि ऊजस को दिव्य की पुत्री या निर्देशित करने से होती थी। घर की कन्याएं सोम श्रवण में प्रमुख रूप से भाग लेती थी और ऋग्वेद में सोम श्रवण के प्रसंग में श्रवणकर्ता को अंगुलियों की यासन यानी स्वसार और दुहितर आदि शब्दों में निर्दिष्ट किया जाता था, जिससे दोस्तों यह प्रतीत होता है कि सोम श्रवण का कार्य कन्याओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है। सूर्य की दुहता श्रद्धा को अनश्वर छलनी से बहते हुए सोम को छानने वाली कहा गया है। ऋग्वेद में दोस्तों पुत्र एवं पुत्री के दीर्घायु होने की कामना का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद में पुरभुत संख्या में बाणों को धारण करने वाले जो त्रिशुद्धु की प्रशंसा है अनेक पुत्रियों के पिता कहकर की गई है और पुत्र को पिता के सत्कार्यों जो अच्छे कार्य होते हैं कर्ता और पुत्री को आदर करके करने योग्य कहा गया है। तो इस युग में दोस्तों धार्मिक कार्यों में भी बालिकाओं को बालकों के समान अवसर प्राप्त थे। कन्याओं को अनेक प्रकार से शुचिता के भावों का संचार उनके जीवन में यानी उपनयन संस्कार आदि होते थे और वे संध्यावदन का विधान नियमित रूप से करती थी। तो कौशिक की ब्राह्मण में एक कुमारी गंधर्व गृहीत अग्निहोत्र में पारंगत बताई गई हैं, जो बालिकाओं के लिए बालकों को की भांति शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक था। तो बालिकाएं जो हैं ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विविध विधाओं में पारंगत होती थी। ये वैदिक काल की समीक्षा है दोस्तों। और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में बृहस्पति भगनी, भुवना, अर्पणा, एकपर्णा और एक पाटला, मैना, धारिणी, सम्मति आदि कन्याओं का उल्लेख जो है वैदिक धर्म में मिलता है। और ये सभी ब्रह्मवारिणी थी और ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख आता है दोस्तों जिन्होंने तपस्या के बल पर अभीष्ट वर की प्राप्ति की, यानी तपस्या प्रधान थी। यथा उमा, धर्मव्रता आदि का नाम प्रसिद्ध है। यही नहीं दोस्तों, गृह यानी घर में निवास करती थी कन्याएं भी गृहस्थिक शिक्षा से अवगत हुआ करती थी। शिक्षा के साथ वे नाना प्रकार की गायन, वादन और नृत्य जैसी ललित कलाओं में प्रवीण होती थी। और यानी 33वीं संहिता एवं मैत्रायणी संहिता में कन्याओं की संगीत नृत्य में अभिरुचि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के वर्णन में आता है स्त्रियां सामगान करती हैं और उनमें मंत्रों के शुद्धाचरण एवं स्वरों के उचित आरोह व अवरोह का सामर्थ्य होता था। वे घरेलू शिक्षा के प्रति भी सचेत रहती थी। पितृगृह में कन्याओं को पाक शास्त्र से शिक्षा दी जाती थी और तथा
वे अपने व्यक्तित्व को हर दृष्टि से विकसित करती थी। इस प्रकार सभी कन्याओं को वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त था। बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण करती हुई वे नाना प्रकार की विधाओं से विभूषित होती थी। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेकर शिक्षा ग्रहण करती थी। युवा होने पर कन्या विवाह करती थी और ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विद्यते पतिम, यानी पत्नी के रूप में भी स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त था। तो दोस्तों, विचार यानी विवाह संस्कार के समय कुलवधू को संबोधित करते हुए कहा जाता था कि सम्राज्येधि स्वशूरेण सम्राज्युत देवरसु ननांदु सम्राज्येधि सम्राज्युत स्वस्वा, यानी अर्थात हे नववधू, तू जिस नवीन घर में जाने लगी है, सम्राज्येदु स्वशूरेषु सम्राजसु देवसु, वहाँ भी साम्राज्ञी है, यानी सम्राज्ञी है। वह राज तेरा है। तेरे ससुर, देवर, ननद और सास तुझे सामग्री समझते हुए तेरे राज में आनंदित रहे। तो वेद में स्त्री को घर की रानी कहा जाता है। तो इसी से उस समय में परिवार के अंदर जो नारी की ऊंची स्थिति का अनुमान किया जाता था, उस तरह वैदिक काल में किसी भी रूप में स्त्री पुरुष से कम नहीं। तो दोस्तों, वे पुरुषों के समतुल्य समझी जाती थी और यह भाव अर्धांगिनी में भली भांति व्यक्त हो जाता है। तो दंपति शब्द में स्त्री पुरुष दोनों के समान रूप से घर का स्वामी होने का भाव निहित है। तो पत्नी को अन्य कई शब्दों से संबोधित किया जाता था, जैसे जाया है, दारा है, वासिता है आदि, जो कि उसकी उच्च स्थिति को व्यक्त करती थी। यानी सम्मान की भावना। पति स्वयं सुख रूप में भार्या के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लेता था। तो इस कारण उसे जाया की संज्ञा भी दी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस कारण उसे जाया भी की संज्ञा दी जाती है। स्त्री पुरुष का आधा भाग होता था या जब जाया प्राप्त होती थी। जब तक जीवन अपूर्ण रहता था तब तक जाया प्राप्त होती थी, तब स्वतः पति उसके सहारे उत्पन्न होता था। तो महाभारत में आदि पर्व एवं वन पर्व के अनुसार पत्नी सदा आदर की पात्र हैं, इसीलिए उसे दारा कहा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो पत्नी है वह आत्मा का आधा भाग माना जाता है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति पत्नी को प्राप्त नहीं करता तब तक वह संतान प्राप्त नहीं होती। ये विधान वैदिक युग में थी दोस्तों। ऐसे वह अधूरा रहता था। जब वह पत्नी प्राप्त कर लेता उसे संतान होती थी, वह पूर्ण हो जाता था। सुपूर्ण मानव कहा जाता था, पूर्ण प्रतिष्ठा थी। तो इस प्रकार दोस्तों, वैदिक संहिता में कहा गया है कि पति पत्नी दाने की दो दालों की भांति, जिनकी संयुक्त स्थिति ही दोनों को पूर्णता प्रदान करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोस्तों मानस में इस कथन को समर्थन किया है कि मनु ने भी दोनों प्रेम की मर्यादा को जाना है और सभी शास्त्रों में इसका समान भाव से निरूपण है और अरण्य सदृश कहा गया है। महाभारत में शांति की भावनाओं से अनुसार भार्या सदृश न तो कोई बंधु है न कोई बांधव, संग्रह में अन्य कोई सहायक है। गृहिणी गृह उच्यते, यानी वैदिक युग में नारियों का गृहस्थी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता था और नारी वस्तुतः परिवार के केंद्र बिंदु मानी जाती थी। परिवार का मंगल, सौभाग्य का कल्याण सब कुछ उस पर आधारित था। तो मातृत्व रूप में वैदिक नारी को पूजनीय स्थान प्राप्त था और बंधुर में माता पृथ्वी महीयम तथा माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्वी, यानी के द्वारा माता रूप में उसकी पग पग पर स्तुति की गई है। तप, त्याग और प्रेम की त्रिवेणी तथा अमृत की खान
माता को पिता एवं गुरु की से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। ये वेद मंत्रों में दोस्तों जिज्ञासा रखने वाली जो प्राचीन इतिहास हमारा है उसमें सुलभा का नाम प्रसिद्ध है। सुलभा का संकल्प था कि वो कोई भी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं हो, उसी से विवाह करेगी। सुलभा का यह निश्चय उसके अगाध पांडित्य का द्योतक है। वेदों में ऐसी कई ऋषिकाओं का उल्लेख आता है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा अपनी तपस्या से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 2 सूक्तों के दर्शन किए थे। ऋग्वेद में 141 सूक्त की ऋषि का पुलोम पुत्री शची कहा गई। तो अपने पति अगस्त्य के साथ लोपामुद्रा ने 171वें सूक्त का दर्शन किया था। अगर हम वैदिक शास्त्र का थोड़ा अध्ययन करते हैं तो उनके अतिरिक्त श्रद्धा और कामायनी, शची, यमी, सावित्री, विभावती, अदिति आदि के नाम उल्लेखनीय हमको मिलते हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। तो पुरातन युग को नारी सुगृहिणी होने के साथ पति के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मनु ने स्पष्ट रूप में स्त्री का राज्य संचालन के योग्य माना है। वेदों में यह स्त्री के लिए कई स्थलों पर पुरंदी शब्द का उल्लेख आता है, यानी पुरं नगरं दधातीति पुरोधि, अर्थात जो नगर की रक्षा और पोषण करे, नगरों के प्रबंधन, आंतरिक रक्षा और सफाई आदि के कार्य स्त्रियाँ ही करती थी। तो स्त्रियाँ सभा एवं समिति की सदस्याएँ होती थीं और समस्याओं को सदस्याएँ भी चुनी जाती थी। अथर्ववेद में कई स्थान पर इसका संकेत मिलते हैं, इसके भाव मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में पुरुषों की भांति राज्य का और समितियों में नारियों का स्थान उच्च माना गया है। आज की संस्कृति में, आज के भाव में, यानी आज के 21वीं सदी के पुनरुत्थान की बेला में पुनः इस प्रकार के स्वर्णिम अवसर इतिहास को पुनः दोहराने के भावों का संचार हमारे विचारधाराओं में मिलता है। इतिहास अवश्य इस बात को दोहराएगा। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के आश्रमों में और शांति के कुंजों में के तत्वावधान से विश्वव्यापी विचार क्रांति के अभियान के अंतर्गत महिलाएं गायत्री साधना एवं यज्ञ कर रही है। अनेक प्रकार की भजन कीर्तन आश्रम में अपना भक्ति भाव में लिप्त हैं और अश्वमेध जैसे विराट यज्ञ में ब्रह्मवादिनी की भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे प्रसंग हमारे शास्त्रों में आए हैं। धीरे धीरे वे समाज और जीवन के हर क्षेत्र में अवतरित हो रही है, पदार्पण कर रही हैं, अपना इतिहास रच रही हैं। सशक्तिकरण के सौजन्य से अनेक प्रकार के नए भावों का, नए कार्यों का, नए क्षेत्रों का, नई विचारधारा का मंथन हो रहा है। तो नारी जागृति की इस लहर को वर्तमान 21वीं सदी में नारी सदी के आदर्श को सार्थक साकार पुनरुत्थान करके दम लेने का हर एक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। ऐसा विश्वास प्रत्येक मानव के अंतःचित्र में होना चाहिए। हमें पुराने विचारधाराओं को भूल करके नए 21वीं शताब्दी के परिवेश में उतर करके जिस प्रकार पुरुष प्रधान देश है उस प्रकार स्त्री प्रधान देश बना करके समान भावना के अनुसार वैदिक युग के समानता के अनुसार उनको अनेक प्रकार के जीवन की जो अनेक प्रकार की हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को नियमित करने के भावों का संचार करना चाहिए। जब प्रत्येक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का सृजन होगा तो नारी के साथ हो रहे जो भी अभी भी कोई अत्याचार इस प्रकार की दुर्भावना हो रही उनका समूल अंत करना होगा।
तभी हम वैदिक काल के स्वरूप का वास्तविक दर्शन करने में कामयाब होंगे और 21वीं शताब्दी के इतिहास की पुनर्रचना करने में हम अपने देश को उजागर करने और इस धरती को पुरुष प्रधान के साथ स्त्री प्रधान बनाने में भी कामयाबी निभाने में समर्थ वाले होंगे। जब तक प्रत्येक मानव के चिंतन में इस प्रकार के सामंजस्य के भावों का आचार संहिता का सृजन नहीं होगा, तब तक हम इसी क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें संकल्प शक्ति के द्वारा नारी उत्थान को वैदिक युग के साथ जोड़ करके आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में पदार्पण करते हुए उनके हर क्षेत्र में भागीदारी निभाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के कार्य करने की और जनतंत्र सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, हर एक जन जन के माध्यम में और मस्तिष्क में इस प्रकार के भावों को उजागर करते हुए मर्यादा के अनुसार कार्यों को संपादित करने के भावों को उजागर करने का ज्ञान प्राप्त करके, ऐसे भावों को प्राप्त करके, इस प्रकार के विचारधारा को उत्पन्न करके इस प्रकार के समाज का निर्माण करने में संपन्नता हासिल करनी चाहिए। तभी हम सच्चे माने में नारी के उत्थान का नया युग 21वीं शताब्दी को मिलाने में समर्थ होंगे।